अधिकार पाठ का दुख का अधिकार इस पाठ का। हाँ बोलो बोलो, क्या बोल रहे हो? कौन बोल रहा है? निम्नलिखित के आशय स्पष्ट करें। निम्नलिखित के आशय स्पष्ट करें। ये दुख का अधिकार पाठ का आशय है। निम्नलिखित के आशय स्पष्ट करें। प्रश्न नंबर वन। ये आशय जो है कभी कभी प्रश्न के रूप में भी पूछा जा सकता है। ये लिखकर जैसे पंक्तियां जो दी हुई हैं कि इनका आशय स्पष्ट करें। आशय शब्द का अर्थ होता है अर्थ, यानी ये पंक्तियां किस संदर्भ में दी हुई हैं, इनका अर्थ स्पष्ट करें। ओके, जैसे लिखिए, जैसे वायु की लहरें, जैसे वायु की लहरें कटी हुई पतंग को, जैसे वायु की लहरें कटी हुई पतंग को सहसा भूमि पर नहीं गिरने देती हैं, जैसे वायु की लहरें कटी हुई पतंग को सहसा भूमि पर नहीं गिरने देती हैं, कौमा, उसी तरह खास परिस्थितियों में। किताब सबके सामने खुली हुई है या नहीं? किताब सबके सामने खुली हुई है? हाँ, तो किताब से ही क्वेश्चन देकर लिखेंगे। उसी तरह खास परिस्थितियों में हमारी पोशाक, उसी तरह खास परिस्थितियों में हमारी पोशाक हमें झुक सकने से रोके रहती है। जैसे वायु की लहरें कटी हुई पतंग को सहसा भूमि पर नहीं गिरने देती हैं, कौमा, उसी तरह खास परिस्थितियों में हमारी पोशाक हमें झुक सकने से रोके रहती हैं। हो गया बच्चों? अब मैं बता रही हूं, इसका पहले अर्थ समझ लीजिए आप लोग, तब लिखिएगा, ठीक है? जैसे क्या होता है कि आसमान में पतंग कट जाती है, तो क्या कभी तुम लोग देखे हो कि वो पतंग सीधे जल्दी से जमीन पर गिर जाती है? क्या कभी ऐसा होता है? देखे हो तुम लोग? नहीं, वो पतंग जमीन पर तुरंत नहीं गिरती है। वो क्या होता है कि धीरे धीरे हवा के बहाव में कभी वो पूरब जाती है, कभी पश्चिम जाती है, कभी उत्तर जाती है, कभी दक्षिण जाती है, कभी हवा के बहाव से काफी ऊंची चली जाती है, कभी नीची चली जाती है, और झूमते झूमते अंत में वो कहीं जाकर गिरती है। बात आ रही समझ में? तो यहाँ इस पतंग का उदाहरण देकर लेखक ये कहना चाहते हैं, लेखक यशपाल, कि समाज में, हमारे जो समाज में लोग हैं, वो क्या होता है कि उनके दोगला व्यवहार, दो तरह का व्यवहार जो लोग करते हैं, उन्हीं के व्यवहार को इन पंक्तियों के माध्यम से लेखक ने उनके व्यवहार को उजागर किया है। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो ये दिखाएंगे कि हम गरीबों के मसीहा हैं, हम गरीबों को और अमीरों में कोई भेदभाव नहीं करते हैं, हम अमीर जो हैं गरीबों को भी गले लगाते हैं, गरीबों को भी अपना सब कुछ मानते हैं, लेकिन उनके कथनी और करनी में अंतर होता है। वो जब अच्छे कपड़े पहन लेते हैं और जब वो बाहर निकलते हैं और देखते हैं कि कोई दुखी व्यक्ति सड़क पर चल रहा है या बैठकर रो रहा है, तो वो एक तरफ दिखाते हैं कि मुझे बहुत सहानुभूति है उस व्यक्ति से, मुझे बहुत दुख हो रहा है उसको दुख को देखकर, लेकिन उसके पास जाने से हिचकते हैं। क्यों? क्योंकि उनको लगता है कि इतना बढ़िया कपड़ा हम पहन के और उनके पास यदि जाकर बैठेंगे तो लोग क्या कहेंगे। ये लोग क्या कहेंगे जो बात है वो उनको ऐसा करने से रोकती है, वो उनके पास जाने से रोकती है। जैसा कि इस कहानी में लेखक ने देखा कि बुढ़िया जो है फफक फफक कर घुटनों में सिर छुपाकर रो रही है, और वो बाजार में डलिया में लेकर आई हुई है फल बेचने के लिए, खरबूजे बेचने के लिए रखी है, लेकिन वो बेच नहीं रही है बल्कि रो रही है।
लेखक उसकी इस परिस्थिति को देखकर काफी दुखी हुए, आहत हुए, लेकिन उसके पास जाकर पूछने की उन्हें हिम्मत इसलिए नहीं हुई क्योंकि वो उच्च कुलीन के थे व्यक्ति, संभ्रांत परिवार के थे, अच्छे वस्त्र पहने हुए थे और ये अच्छे वस्त्र उन्हें इस बात की मनाही कर रही थी, ये अच्छे वस्त्र उनके इस व्यवहार में बाधा पैदा कर रही थी कि वो उस बुढ़िया के पास जाकर बैठे और उसका हालचाल पूछें। बात आई समझ में बच्चों? हाँ, समझ में आई? यस। हाँ चलिए, हाँ लिखिए इसको, जल्दी जल्दी लिखिएगा, जल्दी जल्दी हाथ चलाने की कोशिश करेंगे आप लोग। प्रस्तुत पंक्तियों के माध्यम से, प्रस्तुत पंक्तियों के माध्यम से लेखक, प्रस्तुत पंक्तियों के माध्यम से लेखक समाज में व्याप्त, प्रस्तुत पंक्तियों के माध्यम से लेखक समाज में व्याप्त, प्रस्तुत पंक्तियों के माध्यम से लेखक समाज में व्याप्त दोगलेपन को, दोगलेपन यानी दोहरा व्यवहार, दोगलेपन को उजागर करता है। प्रस्तुत पंक्तियों के माध्यम से लेखक समाज में व्याप्त दोगलेपन को उजागर करता है, दोगलेपन को उजागर करता है। पूर्ण विराम। प्रस्तुत पंक्तियों के माध्यम से लेखक समाज में व्याप्त दोगलेपन को उजागर करता है, पूर्ण विराम। यहां तक हुआ बच्चों? लेखक के अनुसार कौमा, लेखक के अनुसार कौमा पोशाके समाज को, लेखक के अनुसार कौमा पोशाकें, के पे अनुस्वार होगा, समाज को अलग अलग श्रेणियों में, अलग अलग में योजक चिन्ह होगा, लेखक के अनुसार अल्पविराम पोशाकें समाज को अलग अलग श्रेणियों में विभाजित करती है। विभाजित करना यानी बांटना, बांटने का काम करती है, अलग अलग श्रेणियों में विभाजित करती है। ठीक है, पूर्ण विराम। अच्छे एवं साफ सुथरे कपड़ों से, अच्छे एवं साफ सुथरे कपड़ों से, अच्छे एवं साफ सुथरे कपड़ों से संभ्रांत लोगों की पहचान होती है। मैं कठिन वर्तनी बोलूंगी नहीं, आप लोगों को खुद पता होना चाहिए, और मैं किसी भी दिन कठिन वर्तनी को लिखवाऊंगी, जैसे जैसे मैं चैप्टर पढ़ाते जा रही हूं कठिन वर्तनी मैं लिखवाऊंगी कॉपी में। इसके लिए भी आपको तैयार रहना है, शब्दार्थ और कठिन वर्तनी के लिए। बात समझ में आ रही है सबको? हाँ हाँ, मैंने पहले ही कह दिया था कि पुस्तक में आप रेखांकित करके रखेंगे जितनी भी कठिन वर्तनी है और उनको याद करके। हाँ चलिए लिखिए। अच्छे एवं साफ सुथरे कपड़ों से संभ्रांत लोगों की पहचान होती है और फटे पुराने गंदे कपड़े, और फटे पुराने में योजक चिन्ह होगा, और फटे पुराने गंदे कपड़े निर्धनता के सूचक होते हैं। निर्धनता, न हर्षिकार ध रेफ न त आकार, निर्धनता के सूचक होते हैं, पूर्ण विराम। और फटे पुराने गंदे कपड़े निर्धनता के सूचक होते हैं, पूर्ण विराम। यह भेद इतना प्रभावी है, यह भेद इतना प्रभावी है कि, यह भेद इतना प्रभावी है कि अच्छी पोशाक वाला व्यक्ति, यह भेद इतना प्रभावी है कि अच्छी पोशाक वाला व्यक्ति चाहते हुए भी, यह भेद इतना प्रभावी है कि अच्छी पोशाक वाला व्यक्ति चाहते हुए भी निर्धन लोगों के पास नहीं जा पाता। अच्छी पोशाक वाला व्यक्ति चाहते हुए भी निर्धन लोगों के पास नहीं जा पाता, कौमा, नहीं जा पाता, कौमा,
क्योंकि कपड़ों की गरिमा उसे ऐसा करने से रोकती है। क्योंकि कपड़ों की गरिमा उसे ऐसा करने से रोकती है। पूर्ण विराम। यह भेद इतना प्रभावी है कि अच्छी पोशाक वाला व्यक्ति चाहते हुए भी निर्धन लोगों के पास नहीं जा पाता, कौमा, क्योंकि कपड़ों की गरिमा उसे ऐसा करने से रोकती है। बच्चों यहां तक हुआ? हाँ, पूर्ण विराम। अब इसके बाद पैराग्राफ चेंज करेंगे आप। लेखक ने अपनी इस पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे, लेखक ने अपनी इस मनः स्थिति म न विसर्ग, विसर्ग का चिन्ह आता है ना, पता है ना, 2 डॉट, उसको विसर्ग कहते हैं। दंत स थ संयुक्त, यानी आधा दंत स थ और आधा दंत स में हर्षवीकार, त हर्षवीकार। लिख लिए सब लोग मनः स्थिति। लेखक ने अपनी इस मनः स्थिति को उस कटी पतंग के समान बताया है। लेखक ने अपनी इस मनः स्थिति को उस कटी पतंग के समान बताया है, कौमा, जो अपनी इच्छा से नहीं, समान बताया है, कौमा, जो अपनी इच्छा से नहीं, कौमा, जो अपनी इच्छा से नहीं, कौमा, बल्कि हवा की इच्छानुसार जमीन पर गिरती है। जो अपनी इच्छा से नहीं, कौमा, बल्कि हवा की इच्छानुसार जमीन पर गिरती है। पूर्ण विराम। जो अपनी इच्छा से नहीं, कौमा, बल्कि हवा की इच्छानुसार जमीन पर गिरती है। पूर्ण विराम। लेखक की संभ्रांत पोशाक भी उसे अपनी इच्छा के अनुसार कार्य करने से रोकती है। लेखक की संभ्रांत पोशाक भी उसे अपनी इच्छा के अनुसार कार्य करने से रोकती है। पूर्ण विराम। हो गया बच्चों? यहां तक हो गया सबका? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। क्वेश्चन नंबर 2। इनके लिए बेटा बेटी, योजक चिन्ह होगा इसमें, कौमा, खसम लुगाई। इनके लिए बेटा बेटी, कौमा, खसम लुगाई। खसम लुगाई में भी योजक चिन्ह होगा, बेटा बेटी में भी योजक चिन्ह होगा, कौमा, धर्म ईमान, इसमें भी योजक चिन्ह होगा, सब रोटी का टुकड़ा है। इनके लिए बेटा बेटी, खसम लुगाई, धर्म ईमान, सब रोटी का टुकड़ा है। पूर्ण विराम। आप बच्चों में से कोई बता सकता है कि ये पंक्ति किसने कहा था, किसके लिए? इस पंक्ति को किसने कहा था, किसके लिए इस पाठ में? एनीबडी? कोई बताइए, सोच कर जल्दी बताइए। इस पंक्ति को हाँ, और किससे कहा था, किससे कह रहा था, और किसके बारे में कह रहा था? क्लियर करो, जल्दी बोलो। हाँ, और किससे कह रहा था? बोलो। जारा बोलना चाहती है, जारा रहमान। हाँ, आस पास, चूंकि वो बाजार का दृश्य है, बाजार में वो बुढ़ी आई थी ना, भगवाना की माँ कहाँ आई थी? खरबूजे बेचने बाजार में आई थी, और बहुत सारी, ढेर सारी वहां दुकानें थी,
और उन्हीं दुकानों के सामने फुटपाथ पर वो बैठकर खरबूजे लेकर बैठ गई डलिया में, और खरबूजे बेचने के लिए। और खरबूजे कौन बेचे, वो बेचारी तो सिर घुटनों में छिपाए रो रही थी। और उसकी इस स्थिति को देखकर एक लेखक वहां पहुंचता है, और लेखक जो है इस पाठ के, वो देखते हैं और उनकी इच्छा होती है कि उसके पीड़ा को जाने, उनके कष्ट को जाने। लेकिन वहां पर जो लोग हैं, जो दुकानदार लोग थे या आसपास के जो लोग थे, उन लोगों से जाकर उन्होंने पूछा कि भाई क्या बात है कि ये बुढ़िया जो है आई तो है, लग रहा है देखकर कि खरबूजे बेचने आई है, लेकिन तब से वो सिर को घुटनों में छिपाए हुए लगातार रो रही है, फफक फफक कर, बात क्या है। तब उस व्यक्ति ने, कोई एक लाला थे दुकानदार, वो कुछ और बोले। वो एक व्यक्ति था, कान में देसलाई की तीली खुजाते हुए कहता है कि अरे साहब क्या बात कीजिएगा, इनके लिए बेटा बेटी खसम लुगाई धर्म ईमान सब रोटी का टुकड़ा है। क्योंकि उनको पता था कि उस बुढ़िया के जवान बेटे की कल ही मृत्यु हुई है। और क्या वो बुढ़िया शौक से गई थी बाजार में? नहीं, वो मजबूरी के तहत गई थी, क्योंकि उसको अपनी बहू और अपने पोते पोतियों का पेट भरना था। इसी मजबूरी के कारण वो बाजार में गई थी। लेकिन उस बुढ़िया के प्रति किसी के पास न तो संवेदना थी, न दया की भावना थी, न परोपकार की भावना थी, न मदद की भावना थी, बल्कि उल्टे उस बुढ़िया पर लोग लांछन लगा रहे थे, है ना, उसकी निंदा कर रहे थे। और वो बाजार में आई है, इस बात का लोगों को तकलीफ हो गया कि जिसके जवान बेटे की कल ही मृत्यु हुई है और आज वो बाजार आ गई है। लेकिन उसके पीछे कौन सी मजबूरी थी, कौन सी बेचैनी थी, क्या कष्ट था, ये जानने की कोशिश किसी ने नहीं की। ठीक है बच्चों, चलिए लिखिए। प्रस्तुत पंक्ति हमारे समाज की, प्रस्तुत पंक्ति हमारे समाज की, प्रस्तुत पंक्ति हमारे समाज की उन कुरीतियों और उन कुरीतियों यानी बुरी रीतियां, ऐसी रीतियां जो बुरी हैं। क हर्षुकार यानी छोटाऊ का मात्रा, र दीर्घिकार, त हर्षिकार, य ओकार अनुस्वार। प्रस्तुत पंक्ति हमारे समाज की उन कुरीतियों और बुराइयों की ओर संकेत कर रही है। बुराइयों, ब हर्षुकार, र आकार, छोटी ई, य ओकार अनुस्वार। उन कुरीतियों और बुराइयों की ओर संकेत कर रही है, कौमा। प्रस्तुत पंक्ति हमारे समाज की उन कुरीतियों और बुराइयों की ओर संकेत कर रही है, कौमा, जो व्यक्ति को उसकी आर्थिक स्थिति से तौलती है, जो व्यक्ति को उसकी आर्थिक स्थिति से तौलती है, जो व्यक्ति को उसकी आर्थिक स्थिति से तौलती है। पूर्ण विराम, पूर्ण विराम। प्रस्तुत पंक्ति हमारे समाज की उन कुरीतियों और बुराइयों की ओर संकेत कर रही है, उन कुरीतियों और बुराइयों की ओर संकेत कर रही है, कौमा, जो व्यक्ति को उसकी आर्थिक स्थिति से तौलती है, जो व्यक्ति को उसकी आर्थिक स्थिति से तौलती है। हुआ? हुआ सबका लिखना? पूर्ण विराम। बुढ़िया का बेटा मर चुका है, बुढ़िया का बेटा मर चुका है, पूर्ण विराम। घर में बीमार बहू और, घर में बीमार बहू, ब ह दीर्घकार, घर में बीमार बहू और भूख से बिलबिलाते बच्चे हैं। घर में बीमार बहू और भूख से बिलबिलाते बच्चे हैं, कौमा। घर की रोजी रोटी, रोजी रोटी में योजक चिन्ह होगा। घर की रोजी रोटी, घर की रोजी रोटी, सब्जी फल, सब्जी फल में भी योजक चिन्ह होगा। घर की रोजी रोटी सब्जी फल बेचकर ही चलती है। घर में बीमार बहू और भूख से बिलबिलाते बच्चे हैं, कौमा, घर की रोजी रोटी सब्जी फल बेचकर ही चलती है, पूर्ण विराम। भूखे बच्चों के लिए,
भूखे बच्चों के लिए, भूखे बच्चों के लिए, कहाँ पे, कहाँ पे कॉमा करना है? घर की रोजी रोटी सब्जी फल बेचकर ही चलती है, इसके बाद पूर्ण विराम। भूखे बच्चों के लिए रोटी की, भूखे बच्चों के लिए रोटी की व्यवस्था करने के लिए, भूखे बच्चों के लिए रोटी की व्यवस्था करने के लिए बुढ़िया बाजार जाकर, भूखे बच्चों के लिए रोटी की व्यवस्था करने के लिए बुढ़िया बाजार जाकर खरबूजे बेचने बैठ जाती है। बुढ़िया बाजार जाकर खरबूजे बेचने बैठ जाती है। पूर्ण विराम। भूखे बच्चों के लिए रोटी की व्यवस्था करने के लिए बुढ़िया बाजार जाकर खरबूजे बेचने बैठ जाती है। पूर्ण विराम। लोगों को आश्चर्य होता है कि, लोगों को आश्चर्य होता है कि, कहा शिकार के, कल ही इसका बेटा मरा है। लोगों को आश्चर्य होता है कि कल ही इसका बेटा मरा है, कौमा, कल ही इसका बेटा मरा है, कौमा, अभी सूतक चल रहा है। सूतक, सूतक को सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में लिखोगे, अभी सूतक चल रहा है, कौमा, फिर भी इस बुढ़िया को, लोगों को आश्चर्य होता है कि, कह हर्षिकार के, मैंने आप लोगों को बताया था कि दो वाक्यों को जोड़ने के लिए कह हर्षविकार का प्रयोग होता है कि कल ही इसका बेटा मरा है, कौमा, अभी सूतक चल रहा है, कौमा, फिर भी इस बुढ़िया को, फिर भी इस बुढ़िया को पैसे का इतना लालच है कि, फिर भी इस बुढ़िया को पैसे का इतना लालच है कि, लालच है कि धर्म कर्म भी भूल बैठी। धर्म कर्म योजक चिन्ह होगा। फिर भी इस बुढ़िया को पैसे का इतना लालच है कि धर्म कर्म भी भूल बैठी। पूर्ण विराम। सूतक उतरने तक, सूतक उतरने तक इस तरह का काम पाप है। सूतक उतरने तक इस तरह का काम पाप है, कौमा, सूतक उतरने तक इस तरह का काम पाप है, कौमा, लेकिन इस बुढ़िया के लिए, लेकिन इस बुढ़िया के लिए ना तो बड़ा, ना तो बेटा बड़ा है ना बेटी, लेकिन इस बुढ़िया के लिए ना तो बेटा बड़ा है, कौमा, न बेटी, कौमा, न पति, पति त छोटी की मात्रा होगा, न पति, कौमा, न बहू पोते, न बहू, बहु योजक चिन्ह पोते, लेकिन इस बुढ़िया के लिए न तो बेटा बड़ा है, कौमा, न बेटी, कौमा, न पति, कौमा, न बहू पोते, न बहू पोते में योजक चिन्ह होगा। पूर्ण विराम। धर्म ईमान तो कहीं है ही नहीं, धर्म ईमान तो कहीं है ही नहीं। पूर्ण विराम के बाद धर्म ईमान, धर्म ईमान में भी योजक चिन्ह होगा। धर्म ईमान तो कहीं है ही नहीं, कौमा, जो कुछ है, जो कुछ है सब पैसे या रोटी का टुकड़ा, जो कुछ है सब पैसे या रोटी का टुकड़ा। पूर्ण विराम। जो कुछ है सब पैसे या रोटी का टुकड़ा। पूर्ण विराम। समाज की यह सोच कितनी घृणित है, समाज की यह सोच कितनी घृणित, घ री की मात्रा, मूर्धन्य न हर्षविकार त, घृणित, घृणा से बना है, घृणित। समाज की यह सोच कितनी घृणित है, कौमा, इससे इसका अनुमान लगाया जा सकता है। समाज की यह सोच कितनी घृणित है, कौमा,
इससे इसका अनुमान लगाया जा सकता है। हो गया बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन। शोक करने, गम मनाने के लिए भी सहूलियत चाहिए और दुखी होने का भी एक अधिकार होता है। ये तीसरा नंबर जो है ये आपका अंतिम है आशय का। इसको उतारिए। शोक करने, गम मनाने के लिए भी सहूलियत चाहिए और दुखी होने का भी एक अधिकार होता है। चलिए लिखिए। प्रस्तुत पंक्तियों में लेखक ने प्रस्तुत पंक्तियों में लेखक ने दुख करने जैसे स्वाभाविक भाव को भी प्रस्तुत पंक्तियों में लेखक ने दुख करने जैसे स्वाभाविक भाव को भी प्रस्तुत पंक्तियों में लेखक ने दुख करने जैसे स्वाभाविक भाव को भी वर्गीकृत रूप में दर्शाने का प्रयास किया है। स्वाभाविक भाव को भी वर्गीकृत, व ग दीर्घिकार रेफ, क री की मात्रा त, वर्गीकृत रूप में दर्शाने, द तालाब्य श आकार रेफ न एकार, रूप में दर्शाने का प्रयास किया है। पूर्ण विराम। लेखक के अनुसार कौमा यदि अमीर दुख मनाता है कौमा तो पूरा समाज उसके दुख में शामिल होता है। शामिल तालाब्य श आकार म हर्षिकार मी ल, शामिल, उसके दुख में शामिल होता है। और यदि गरीब अपने दुख को प्रकट करना चाहे, कौमा तो वह उसी समाज की घृणा का पात्र बनता है। और यदि गरीब अपने दुख को प्रकट करना चाहे, कौमा तो वह उसी समाज की घृणा का पात्र बनता है। पूर्ण विराम। पैराग्राफ चेंज कीजिए। दुख मनाने का अधिकार मात्र धनवान लोगों को है। कौमा क्या? हाँ बोलो। पात्र बनता है, हाँ, तो वह उसी समाज की घृणा का पात्र बनता है। पूर्ण विराम। उसका पैराग्राफ चेंज करना है। दुख मनाने का अधिकार मात्र धनवान लोगों को है। पैराग्राफ चेंज करके लिखिए। दुख मनाने का अधिकार मात्र धनवान लोगों को है, कौमा निर्धनों को नहीं, कौमा क्योंकि वे अभावग्रस्त हैं और समाज उन्हें कुछ नहीं दे सकता। पूर्ण विराम। दुख मनाने का अधिकार मात्र धनवान लोगों को है, कौमा निर्धनों को नहीं, क्योंकि वे अभावग्रस्त हैं और समाज उन्हें कुछ नहीं दे सकता।
और समाज उन्हें कुछ नहीं दे सकता। पूर्ण विराम। यहां तक हुआ सबका? यहां तक हुआ? उसके बाद पूर्ण विराम के बाद लिखो दुख संसाधनों एवं दुख संसाधनों दंत स अनुस्वार दंत स आकार ध न ओकार नो संसाधनों नो पर अनुस्वार दुख संसाधनों एवं सहूलियतों दंत स ह दीर्घुकार यानी बड़ाऊ की मात्रा ल हर्षिकार य तौकार अनुस्वार दुख संसाधनों एवं सहूलियतों की मांग करता है। पूर्ण विराम। दुख संसाधनों और एवं सहूलियतों की मांग करता है। पूर्ण विराम। जिसके पास यह नहीं है, जिसके पास यह नहीं है कौमा उसे दुख मनाने का भी अधिकार नहीं है। जिसके पास यह नहीं है कौमा उसे दुख मनाने का भी अधिकार नहीं है। पूर्ण विराम। प्रस्तुत पाठ का मूल व्यंग यही है। ये एक तरह से व्यंग है। प्रस्तुत पाठ का मूल व्यंग आधा व य अनुस्वार गय संयुक्त वय संयुक्त अनुस्वार गय संयुक्त प्रस्तुत पाठ का मूल व्यंग यही है। यानी लेखक यशपाल कह रहे हैं कि जिसके पास संसाधन है, यानी जिसके पास हर तरह से संपन्नता है, जो व्यक्ति संपन्न है, साधन संपन्न है, बस दुख मनाने का अधिकार उसी को है। ये गरीब बेचारों के को नहीं, क्योंकि ये गरीब बेचारे इनके पास पैसा नहीं है। जो कुछ भी घर में रहता है वो कफन में चला जाता है, झाड़ फूक में चला जाता है या डॉक्टर के पास दिखाने में चला जाता है। अब उनके बच्चे जो घर में हैं उनके खाने के लिए, कोई बीमार है तो उसकी दवा के लिए भी पैसे चाहिए और समाज के लोग मदद के लिए आगे नहीं बढ़ते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में जो गरीब परिवार है जिस पर ये विपत्ता आई है, जो विपत्ति आई है, वो क्या करेगा? लाचार होकर घर से बाहर निकालेगा पैर अपना, लेकिन ये समाज जो है मदद करने के बजाय उसको उस पर व्यंग बाण चलाता है, उस पर व्यंग करता है, छीटा कसी करता है, उसकी निंदा करता है, उसकी बुराई करता है। आ रही बात समझ में?